जय हिंद टू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का द ट्यूटर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और जी हाँ, आप तैयारी कर रहे हैं इंडिया 1 2024 के लिए। और इसमें तैयारी करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए एंड उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस सीरीज़ में मैंने आपके साथ मॉड्यूलस फंक्शन पहले डिस्कस किया था और आज फिर मैं एक ऐसा ही इम्पॉर्टेंट फंक्शन उठाने वाली हूँ जिसका कैलकुलस में तो भर भर के यूज़ है। यूज़ बाकी जगह भी है लेकिन कैलकुलस में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है इंटीग्रेशन के अंदर। तो आज का जो हमारा फंक्शन है जो हम आज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, वो हमारा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको आप लोग GIF भी बोल सकते हैं। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में सबसे पहले बात आती है कि ये फंक्शन है क्या, इसको कैसे हम लोग शो करते हैं। तो देखिएगा, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है fx, इसको हम लोग इस सिंबल से शो करते हैं। ध्यान रखिए, ये जो है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है। क्या है ये? स्क्वायर ब्रैकेट, जिसके अंदर हमने x को बंद कर दिया है। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये ओपन कैसे होता है। ध्यान से देखते हुए चलना, एक एक चीज समझ में आएगी। कितना भी तगड़ा क्वेश्चन आ जाए, मेरी गारंटी है नहीं अटकेगा अगर इस बेसिक को आपने अच्छे से कवर करा है। देखो बच्चे, अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर सिंबल के अंदर अगर कहीं नंबर 3 लिखा है तो इसकी वैल्यू 3 ही आएगी। इसके अंदर आपने कहा 4 लिखा है तो इसकी वैल्यू 4 ही आएगी। इसके अंदर आप 8 लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू 8 ही आएगी। इसके अंदर आपने 0 लिख दिया, इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसके अंदर आपने इसी तरह से -5 लिख दिया, इसकी वैल्यू -5 ही आएगी। इसके अंदर आपने नेगेटिव -1 लिख दिया, -1 वैल्यू -1 ही आएगी। आपने यहाँ पर माइनस में 7 लिखा, वैल्यू -7 ही आएगी। तो यहाँ तक तो दिख रहा है कि जो वैल्यू अंदर है वही वैल्यू बाहर आ रही है इंटीजर। लेकिन अब जो समझने वाली बात शुरू होती है वो यहाँ से, जो अब हम लिखने वाले हैं। अगर इस सिंबल के अंदर कहीं पर 2.6 लिखा है तो क्या इसकी वैल्यू 2.6 आएगी? आंसर इज नो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ रहे हो आप, इंटीजर बोल रहे हो, इंटीजर। तो ये ब्रैकेट जहां भी लग जाएगा उसकी वैल्यू एक इंटीजर आएगी। यानी कितना होगा इसका वैल्यू? इंटीजर 2। कंसेप्ट अभी समझाते हैं। अगर इसके अंदर कहीं पर 5.1 आ जाता है तो इंटीग्रल वैल्यू 5 आएगी। कहीं पर अगर 0.9 आ रहा है तो इंटीजर 0 आएगा। आपने कहा कहीं पर 7.8 आ रहा है तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 आएगी। मैम क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? अंदर जो भी लिखा है उससे छोटा इंटीजर चाहिए तुरंत वाला, है ना। लेकिन अगर नेगेटिव में आ जाए तो नेगेटिव का भी समझते हैं। हमने कहा कहीं पर हमारे पास आ रहा है माइनस में 3.4, सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -3.4 क्या इंटीजर है? नहीं है। और ये फंक्शन कहता है कि वैल्यू कैसी आनी चाहिए? इंटीजर आनी चाहिए। सो -3.4 से छोटा इंटीजर कौन सा है? मैम माइनस में 3 है। यस और नो? और जिसने ये कर दिया उसका क्वेश्चन यही गलत हो गया। ये नेगेटिव में चल रहे हैं नंबर। किस में चल रहे हैं नंबर? नेगेटिव में चल रहे हैं। ध्यान दीजिए। सो -3.4 से छोटा कौन है? -4। कहीं पर आ रहा है -0.6, तो यहाँ इससे छोटा इंटीजर -1 है। कहीं आ रहा है -5.8, तो छोटा इंटीजर -6 है। क्लियर हो रही है बात? तो अगर मैं पहली ही स्लाइड पर आ जाऊं, क्योंकि यहाँ पे सारा सब कुछ मेंशन कर रखा है, कहीं पर अगर माइनस में 7.1 आ रहा है तो इसकी वैल्यू इससे लेसर इंटीजर -8 आएगी। कहीं पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -0.6 है, कितना आ रहा है? -1। हमने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर -4.6 है, सो कितना आएगा? -5। इतना सारा बताने के बाद मेरे हिसाब से दिमाग में थोड़ा सा तो घुस गया होगा।
यस और नो? सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे ओपन हो रहा है, इसकी डेफिनेशन पर अगर जाएं तो ये कहता है कहीं पर भी फंक्शन fx ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा है तो इसकी वैल्यू एक इंटीजर आती है। क्या आती है इसकी वैल्यू? एक इंटीजर। कौन सा इंटीजर आती है? जो लेस होता है, छोटा होता है, या इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? x के। यानी इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है या तो उसके बराबर है या उससे छोटा है। अभी आपने देखा ना बच्चे, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब इंटीजर ही लिखे थे सो वैल्यू इंटीजर ही आ रही थी, इसलिए हमने क्या लिख दिया? इक्वल। लेकिन पॉइंट्स में लिखे थे तो भी इंटीजर आ रहा था। और कैसा इंटीजर आ रहा था? छोटा, उससे छोटा। तो ये क्या बन जाती है इसकी डेफिनेशन। अब बच्चों के दिमाग में एक बत्ती सी जलती है कि मैम इसका नाम तो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF और यहां बोल रहे हो लेस देन। लॉजिक सा समझ में नहीं आ रहा। लेस देन है, बोल ग्रेटेस्ट इंटीजर रहे हो। सो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन कहती क्या है वो सुनिएगा। एक्चुअल डेफिनेशन ये कहती है, हमने नंबर लाइन ले ली माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक और इस पे ये पॉइंट शो करने की कोशिश करी 0 1 2 3, इधर ले लिया 4 डैश डैश, -1 -2, ऐसे ही चल रहे हैं। हमने यहाँ पर पेन का कलर चेंज करा, हम ले रहे हैं कोई बीच का एक नंबर 1.7 और उस पे लगा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। कितनी वैल्यू आ रही है? 1। यस और नो? हमने बीच का एक और नंबर ले लिया 1.8 तो भी 1 है। यहीं पर और कुछ लिया 1.2 तो भी वैल्यू 1 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका नाम ग्रेटेस्ट इंटीजर पड़ा क्यों? कोई भी नंबर ले रहे हो नंबर लाइन पर, जब लेफ्ट टू राइट चलते हो, नंबर लाइन पर लेफ्ट टू राइट इंक्रीजिंग में चल रहे हो, तो वो कौन से सबसे बड़े इंटीजर को क्रॉस कर रहा है? क्या कहा? कौन से सबसे बड़े इंटीजर को क्रॉस कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपने कहीं पर पॉइंट लिया, सपोज कीजिए 3.6, सो 3.6 यहां कहीं पड़ेगा। ये अपने से पहले किस सबसे बड़े इंटीजर को क्रॉस कर रहा है? 3 को। आपने इंटीजर लिया कहीं पर माइनस में 2.8, माइनस में 2.8 यहां कहीं पड़ेगा। तो ये अपने से पहले किस सबसे बड़े इंटीजर को क्रॉस कर रहा है? -3 को। दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन, जिस वजह से इसका नाम क्या पड़ा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये एक्चुअल डेफिनेशन है। और हम क्वेश्चन में कन्वीनियंसी के लिए क्या कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू एक इंटीजर आएगी जो अंदर वाले के या तो बराबर होगा अगर इंटीजर है, और अगर अंदर इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा होगा, लेसर देन। क्लियर है भाई? ये वीडियो स्पेशली NDA 1/2024 टारगेट करने वाले उन बच्चों के लिए है जो अभी सोच रहे हैं कि हमें NDA करना है, मैथ्स कहाँ से तैयार की जाए। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लिए लाए जा रहे हैं ताकि NDA 1/2024 वाला पेपर किसी भी हाल में ऐसा ना हो कि बच्चा बोले मैथ्स की वजह से मेरा रुक गया था। रेगुलर क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी, उसमें डिटेल में करेंगे। फिलहाल अभी फोड़ते हैं इस फंक्शन को। अब बात आती है यहाँ पर, हमने पिछला फंक्शन मॉडुलस फंक्शन करा था, तो मॉडुलस फंक्शन के बाद हमने सबसे पहले पढ़ा था कि उस फंक्शन का डोमेन क्या है, और डोमेन के साथ साथ हमने पढ़ा था उसका रेंज क्या है। अच्छा, डोमेन क्या होता है? मैम डोमेन होता है इनपुट, और रेंज क्या होती है? रेंज होती है आउटपुट। डोमेन, इनपुट यानी फंक्शन कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है। अभी आपने यहाँ पर ये पहली स्लाइड में इतने सारे पढ़े, हर जगह पॉसिबल है, कुछ भी रख दो। आपने यहाँ नंबर लाइन से पढ़ा, यहाँ पे भी कोई सा भी नंबर रख दो, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आ ही रही है। इसका मतलब जो डोमेन है इसका वो हर जगह डिफाइन हो रहा है। सो डोमेन माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, या ये कह लीजिए सारे के सारे रियल नंबर इसका डोमेन है, सब रियल नंबर इसका डोमेन है। ठीक है, अब बात आती है रेंज। आउटपुट क्या है? अभी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, यहां पर हर बार वैल्यू
इंटीग्रल वैल्यू आ रही है, इंटीजर आ रही है। वो इंटीजर 0 भी हो सकता है, वो इंटीजर प्लस भी हो सकता है, वो इंटीजर माइनस भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या? इंटीजर होगा। इसका मतलब जो आपकी रेंज आ रही है वो रेंज इंटीजर्स होने चाहिए, और इंटीजर्स के सेट को या तो z से दिखाते हैं या i से दिखाते हैं। तो पहला पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है, डेफिनेशन हो गई। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन क्या है, सारे रियल नंबर। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की रेंज क्या है, सारे के सारे इंटीजर्स। अब आता है सेकेंड पॉइंट कि इसका ग्राफ क्या होगा, क्योंकि कैलकुलस की बात कर रहे हैं तो कैलकुलस में बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ से हो जाते हैं। हमने मान लिया जो फंक्शन है y, fx को हम y भी कहते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक सब ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बच्चे, ये हमारा है y एक्सिस, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है, चलिए ये हमारा है y एक्सिस, और हमने कहा ये हमने ड्रॉ कर लिया अपना x एक्सिस, और हमारे पास x एक्सिस पर ये पॉइंट है 0, इधर 1, ये 2, ये 3, इधर 4, यहां पर आए -1, -2, -3, ऐसे ही चलेंगे। y एक्सिस पर भी ये 1, ये 2, ये 3, चलते चले जाओ, सारे नहीं आ रहे हैं पॉसिबल तो मैंने यहीं तक लिख दिए। और हमें क्या शो करना है, ग्राफ शो करना है। क्या शो करना है, ग्राफ। जल्दी से आइडिया लगाइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 पे 0 देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.4 पर भी 0 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.9 पर भी 0 है। इसका मतलब x की वैल्यू जब भी 0 से कहाँ है, मोटा सा ले लेते हैं, ठीक है, जब भी x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, हमेशा y क्या आ रहा है, 0। यही आया पूरा का पूरा ग्राफ। लेकिन जैसे ही 1 हुआ, क्या कहा, जैसे ही 1 हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो गया। 0 से 1 के बीच में कोई भी रख रहे हो, वैल्यू 0 आ रही थी, बट जैसे ही आपने 1 रखा वैल्यू 1 पे पहुंच गई। यानी इधर की तरफ ये ऐसे कर देना ओपन, 0 से 1 के बीच में 0 वैल्यू है, लेकिन 1 पे 1 हो गई। अब 1 के बीच का रखो, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, सब पे वैल्यू 1 आएगी। मैम 2 तक कोई सा भी रख लो, सब पे वैल्यू 1 आएगी, ये रही। लेकिन जैसे ही 2 करोगे तो वैल्यू तुरंत 2 पे पहुंच जाएगी। अब 2 से 3 के बीच का रखो, 2.1, 2.2, 2.3, 2.45, 2.67, सारी की सारी वैल्यूज कहाँ पहुंच जाएंगी, मैम 2 ही आएगा। लेकिन 3 होते ही, ये देखो डॉटेड दिखा रहे हैं, 3 होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 पर पहुंच गया। -1 से 0 रखो कोई भी वैल्यू, मैम हमेशा -1 ही आएगी, लेकिन 0 पे 0। तो देख रहे हो फंक्शन कैसा बन रहा है, ग्राफ। क्लियर है बच्चे, ग्राफ क्लियर है, ग्राफ क्लियर। इसको माइंड में बसा लो, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए ग्रेटेस्ट इंटीजर का, सो ग्राफ आपको याद होना चाहिए। और ये ग्राफ चेक करो, मुझे बताओ, ये बीच बीच में टूट रहा है या रेगुलर है, क्योंकि हम अगले ही टॉपिक पर चल रहे हैं इसी पर बेस्ड। ये जो ग्राफ यहां पर बनाया है, ये ग्राफ बीच बीच में टूट रहा है या कॉन्टिन्यूस है? तो आप सब लोगों ने कहा मैम ये तो बीच बीच में टूट रहा है, बीच बीच में टूट रहा है। इसका मतलब पहला रिजल्ट निकल कर आ गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन। क्या कहा, ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है, लगातार फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में टूट रहा है। अब आप एनडीए का पेपर उठाओ, कौन से वाला उठाओ एनडीए का पेपर, एनडीए 1 उठा लो 2022, एनडीए 2 उठा लो 2022, या आप एनडीए 1 भी उठा लो, ठीक है, 2023। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की कॉन्टिन्यूटी पर क्वेश्चंस आए हैं। अगर वो सिंपल पूछ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर कॉन्टिन्यूस फंक्शन है या नहीं, तो क्या बोलोगे, कॉन्टिन्यूस फंक्शन नहीं है। लेकिन वो पर्टिकुलर कोई एक पॉइंट दे दे, क्या दे दे, कोई एक पॉइंट दे दे,
मान लीजिए हमने कहा कि वो हमसे कह रहा है कि आपका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 2.5, यही आया है NDA 1 2022 में, ठीक है। या उसने कह दिया x इज इक्वल्स टू 0.5 पर, या x इज इक्वल्स टू 3.8 पर, या x इज इक्वल्स टू 5.6 पर। ध्यान दीजिए ये सारी वैल्यू कैसी आ रही है, क्या ये सारी वैल्यू इंटीजर्स है? नहीं, तो क्या बोलेंगे, ये कॉन्टिन्यूस होता है एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x की नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कैसे मैम? ग्राफ से बताओ, आओ जरा ग्राफ। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज बीच में ही तो पढ़नी है, कलर चेंज कर देते हैं, चलो यहां पढ़ेंगी, हर जगह कॉन्टिन्यूस है। नॉन इंटीग्रल वैल्यू कॉन्टिन्यूस है, नॉन इंटीग्रल कॉन्टिन्यूस है, नॉन इंटीग्रल कॉन्टिन्यूस है, तो नॉन इंटीग्रल वैल्यूज पे ये फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। लेकिन अगर वो इंटीजर्स बोल दे, क्या बोल दे, इंटीग्रल वैल्यू, तो लिख लीजिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। क्या कहा? इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट, कहां पर? इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। जैसे कि अगर x सपोज 2 पर पूछ ले, 10 पर पूछ ले, -3 पर, -1 पे, 0 पे, तो यहां पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी इंटीग्रल वैल्यूज यानी इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूस नहीं होता, बट हाँ नॉन इंटीजर्स पे ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होगा। रिजल्ट तैयार हुआ। अच्छा, अब इसी ग्राफ पे आ जाओ, इस ग्राफ में मैं यहां पर पेन थोड़ा सा चेंज करती हूं और लिखती हूं, ये फंक्शन ध्यान से देखो, क्या ये फंक्शन ऐसे नहीं हो रहा, x की वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी y की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है या नहीं? तो सेकेंड रिजल्ट तैयार हुआ कि जो ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये एक मोनोटोनिक फंक्शन है, यानी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, वैल्यू लगातार बढ़ती जा रही है जैसे जैसे x बढ़ रहा है। अच्छा, नोटिस करने वाली बात क्या है बच्चा लोग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मत बोलना। क्यों मत बोलना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग? क्यों? क्योंकि आपके पास कंसेप्ट होता है, अगर पढ़ा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ये है जो लगातार बढ़ रहा है। अभी हमारा फंक्शन क्या चल रहा है, कुछ जगह सेम रहा, फिर कुछ जगह सेम रहा, फिर कुछ जगह सेम रहा, फिर कुछ जगह सेम रहा, बढ़ तो रहा है ना, लगातार नहीं बढ़ रहा कि हर एक पॉइंट पे बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ तो रहा है। सो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हम इसको नहीं बोलेंगे। क्लियर इतना पॉइंट? चलिए अब बात आती है मैम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी भी बता दो हमें, क्या है? आ जाइए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फिर से देखें ग्राफ, पेन चेंज, आ जाओ। आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएबिलिटी का आइडिया है, सो वो कहता था, मैंने मॉडुलस फंक्शन में भी पढ़ाया था, इंडिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्राफ के थ्रू, कि उस पॉइंट पर दो टेंजेंट्स नहीं होनी चाहिए। अगर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बात बोले, 1 पर देख रहे हो तो यहां तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। अगर फंक्शन ही डिफाइन नहीं है से मतलब उसका नेचर चेंज हो रहा है। ये मत सोच लेना डिफाइन नहीं है कि इनफाइनाइट। भाई डिफरेंशिएबिलिटी में क्या करते थे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव। या इसको दूसरे तरीके से समझो, डिफरेंशिएबिलिटी भी तो तभी पढ़ते थे जब कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस था। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? नहीं है कॉन्टिन्यूस। जब कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। यानी रिजल्ट अगर हम यहां पर लिख दें, कॉन्टिन्यूटी के साथ साथ हमने रिजल्ट लिखा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है? एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x, एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। लेकिन अगर पूछ ले इंटीग्रल वैल्यूज पे, तो यस इट इज डिफरेंशिएबल एट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। x की इंटीग्रल वैल्यूज पर ये डिफरेंशिएबल
है। और अगर इस समय पर इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूछा जाए तो 0 होगा। कब कब होगा 0? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इंटीजर्स। i लिख दो या z लिख दो, क्योंकि भाई इंटीजर बोल रहे हो तो इंटीजर पे तो इंटीजर आएगा ना, कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। ठीक है भाई, डेफिनेशन कवर करी, डोमेन पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग पढ़ लिया, कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया। कहाँ कॉन्टिन्यूस है? नॉन इंटीजर्स पे। कॉन्टिन्यूस नहीं है? इंटीजर्स पे। डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ ली, इंटीजर्स पे डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन इंटीजर्स पे डिफरेंशिएबल है। और कितना है ये डेरिवेटिव? मैम इंटीजर्स पे डेरिवेटिव कितना है? 0 है। अब क्या बचता है इसका? आगे बचता है मैम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। सो प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज जो क्वेश्चंस में काम आएंगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है ना, हमेशा किसी भी नंबर से या तो लेसर होता है या इक्वल होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई सा भी नंबर हो, चाहे वो पॉजिटिव है, चाहे वो नेगेटिव है, चाहे वो 0 है या वो पॉइंट्स में है, हमेशा या तो अपने आप के इक्वल होगा या उससे लेसर होगा। ऐसा कैसे मैम? तनिक एक्सप्लेन करो। भाई एनडीए में बहुत ज्यादा यूज होती हैं ये प्रॉपर्टीज, ध्यान रखना, ऐसा ना करना कोई भी बच्चा कि मिस कर दिया आप लोगों ने। ठीक है, देखो जरा, अगर आप सपोज कीजिए पॉजिटिव ले रहे हैं 2 ही आ रहा है, नेगेटिव ले रहे हैं इक्वल ही आ रहा है, 0 ले रहे हैं इक्वल ही आ रहा है। सपोज आपने 5.6 ले लिया तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 ही तो आया, यानी जो 5 है यानी 5.6 का इंटीजर वो खुद 5.6 से तो लेसर है। यस और नो? माइनस में ले लो 4.8, कितना आ रहा है ये? -5। सो -4.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी तो लेसर ही है, किससे? -4.8 से। सो उम्मीद करती हूँ पहली प्रॉपर्टी क्लियर है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर किसी भी फंक्शन का हो, अपने आप से हमेशा, किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप से हमेशा या तो लेसर होगा या इक्वल, बड़ा नहीं हो सकता। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग मैम? आपके यहाँ एनडीए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और आपसे पूछा गया कि इसका डोमेन क्या होगा। क्या पूछा गया? इसका डोमेन क्या होगा। अब डोमेन क्या होता है? जहां फंक्शन डिफाइन होता है, ऐसी वैल्यू चाहिए जो उसको सेटिस्फाई कर दे। मैम अंडर है, अंडर के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, इसका मतलब अंडर के अंदर ये जो भी लिखा है ये पॉजिटिव आना चाहिए। इज इक्वल्स टू 0 भी नहीं ले सकते, अपॉन में है, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। क्या इस चीज को x ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखेंगे? ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़े हैं? ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़े हैं? मैम सारे नंबर हैं, सिर्फ 0 को छोड़ दो। सारे के सारे नंबर हैं, सिर्फ 0 को छोड़ दो और इंटीग्रल वैल्यूज को छोड़ दो। क्या कहा? सारे के सारे हैं, सिर्फ 0 को छोड़ दो और इंटीग्रल्स को। 0 भी इंटीजर में ही आता है, तो यहां पर डोमेन क्या आ गया? यहां पर डोमेन आ गया ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज, ऑल नॉन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। क्या है बच्चे? नॉन इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x। क्लियर है क्वेश्चन? इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लियर हुई, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने करा दिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है प्रॉपर्टी हमारी? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितनी भी बार ले लो, हमेशा वो पहले जो आ रहा था ग्रेटेस्ट इंटीजर वही रहने वाला है। अरे बात भी सही है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर पहली बार करा, कोई इंटीजर आएगा। अब इंटीजर का तो कितनी भी बार करते चले जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर सेम ही आने वाला है। दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी। चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है आपकी? ध्यान से सुनना, ये मत कहना बाद में मैम ने नहीं बताई है।
अगर कहीं पर x प्लस लिखा है k, जहां पर हमने कह दिया k क्या है, k कोई एक इंटीजर है, तो इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस k लिख सकते हैं। यानी इंटीजर जो होता है वो अलग डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। हाउ, कैसे, प्लीज एक्सप्लेन। तो चलो करते हैं x का एक्सप्लेनेशन। एग्जाम्पल देखिए, कहीं पर अगर हम लिख रहे हैं 3.4 प्लस 1, ठीक है, या चलिए हमने कहा 4 ही लिख ले, तो ये है क्या, 7.4 है। क्या इसकी वैल्यू 7 आएगी? यस और नो? इसी को हमने कहा अगर हम जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसे अलग कर दे, जो इंटीजर पार्ट है उसे अलग कर दे, तो यहाँ ये 3 है और ये 4 है, तब भी तो 7 ही आ रहा है। ठीक है बच्चे बात? अच्छा मैम अगर माइनस में हो तो आ जाओ भाई माइनस में भी। अगर कहीं पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.3 माइनस 5 लिखा है तो ये कितना आएगा? ये आएगा 3.3 यानी 3 आएगा। और अगर हम इसे प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखें 8.3 माइनस इंटीजर इधर हो गया, 8.3 8 है माइनस 5 अभी भी तो 3 ही आ रहा है। सो दिस इज योर थर्ड प्रॉपर्टी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर कहीं वेरिएबल है और साथ में इंटीजर प्लस या माइनस कैसा भी हो, इंटीजर बोल रहे हैं दोनों वैल्यू, तो इंटीजर को आप अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। गॉट इट बच्चे? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर बढ़ते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है? कहीं पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस एक्स दोनों आ रहे हैं, एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ रहा है और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर माइनस x आ रहा है, ये कैसे खुलेगा? इसकी वैल्यू बच्चे दो ही होंगी, या तो इसकी वैल्यू 0 है या -1। 0 कब है? अगर x इंटीजर है, और -1 कब है? अगर x इंटीजर नहीं है। चेक करें कैसे, हाउ? बिना एग्जाम्पल के तो प्रॉब्लम है। चलिए हमने सपोज करते हैं x को पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 4, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, ये 4 आएगा, ये -4 आएगा, 0 आ गया या नहीं? हमने नेगेटिव ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर -3, सो ये -3 हो गया, अंदर -x है, माइनस माइनस +3, अभी भी देख लो ये कितना आ रहा है 0, और जब 0 लोगे तब तो 0 आना ही है, यानी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ये हमेशा कैसा आएगा 0। बट अगर नॉन इंटीग्रल वैल्यूज है, कैसी वैल्यू है? नॉन इंटीग्रल्स। हमने कहा चलिए x को ले लीजिए 2.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2.5 हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.5। अब ये कितना देगा? 2.5, 2 छोटा इंटीजर, -2.5 कितना देगा? -3, कितनी आ रही है वैल्यू? -1। वही लिखा है ना रिजल्ट। और भी बहुत सारे नंबर्स पे आप ट्राई कर सकते हो, मेरा यहाँ पर टॉपिक क्लियर किया, लेकिन उस पर अगर कमांड करनी है तो बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की हुई 4 प्रॉपर्टीज। क्या और कोई भी इसकी प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है, इंटीग्रेशन में यूज होता है। हमने कहा कहीं पर क्वेश्चन आया आपके पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x dx, ये आ रहा है। क्या आ रहा है? ये आ रहा है। आप थोड़ा बहुत अगर इंटीग्रेशन जानते हो 2 से 3 तक है, क्या 2 से 3 के बीच में कोई इंटीजर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा मैम, सारी की सारी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज हैं। भाई ये क्या कह रहा है? x लाइज बिटवीन 2 to 3, यानी ये कैसा है? नॉन इंटीजर है। अगर ये नॉन इंटीजर है तो जस्ट अभी प्रॉपर्टी बताई, वैल्यू -1 है, और अब इंटीग्रेशन करना आता है, -x माइनस बाहर ले लो, लिमिट रख दीजिए, कितना हो जाएगा? माइनस में अपर माइनस लोअर, सो व्हाट इज द आंसर? -1। क्या है आंसर बच्चे इसका? -1। क्लियर हुआ यहां तक? डिफरेंशिएशन भी हो गया, इंटीग्रेशन भी हो गया। कुछ और प्रॉपर्टीज
जो आपको और हेल्प कर सकती हैं। बाकी एक बार एनडीए की क्लासेस स्टार्ट होंगी, जब हम लोग करेंगे उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक अलग अंदाज में इस बार हम लोग आगाज करने वाले हैं अपने एनडीए 1 2024 के क्लासेस का। तो उसी से पहले ये बेस बनाया जा रहा है, कुछ और प्रॉपर्टीज पर गौर करिए। अगर हम कहें n कोई इंटीजर है हमारा, अगर n हमारा कोई इंटीजर है और हमसे कह रखा है कि x कोई नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, x कोई नंबर है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटीग्रल वैल्यू से लेसर है या इक्वल, तो क्या आप x के बारे में बता पाओगे x क्या होगा? क्या कह रहा है? कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर किसी भी इंटीग्रल वैल्यू से, अच्छा हमने n लिया है ऊपर, हम भी इधर n ही ले लेते हैं, n या के कुछ भी ले सकते हो, ठीक है, लेसर आ रहा है तो x के बारे में बता सकते हो x क्या है? सोचो जरा। हम कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेसर इक्वल्स टू 5 है। इसका मतलब मैम x जो है ना, हो सकता है 5 ही हो सकता है x जो है वो 5.8 हो सकता है x 5.4 हो। क्या x 6 भी हो सकता है? नहीं, 6 नहीं हो सकता। 6 होते ही तो फिर ये वैल्यू 6 हो जाती, यानी कि जो x है वो लेसर होगा जो भी ये नंबर है उसके एक एक्स्ट्रा से। 6 से लेसर था, अगर 6 हो जाता तो वैल्यू 6 आ जाती फिर। सो दिस इज योर प्रॉपर्टी। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर किसी इंटीजर से लेसर है या उसके इक्वल है तो अंदर लिखा हुआ जो नंबर है ना वो उसके एक ग्रेटर से हमेशा लेसर होगा। ठीक है बच्चे, इसी में अगर हम देखें नेक्स्ट प्रॉपर्टी ने क्या कहा, इक्वल का साइन हटा दो, इक्वल का साइन हटा दो। इस बार अगर इक्वल का साइन हटा रहे हो तो x क्या हो जाना चाहिए? लेसर देन हो जाना चाहिए कितना? n। क्या हो जाना चाहिए? लेसर देन n। अब इक्वल नहीं है तो भैया n से तो लेसर ही होगा। पिछले एग्जाम्पल में देखा ना 5 पे आ रहा था। अगर मैम यही चीज ग्रेटर और इक्वल्स पे आ गई n, तो x के बारे में क्या कहोगे? चलो सोचते हैं फिर से। हमने कहा, हम कह रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर सपोज 7 आ रहा है, सो x क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है x? सोचो जरा। मैम 7 हो सकता है, 7 पॉइंट कितना हो सकता है? 8 हो सकता है, 7.9 हो सकता है। क्या 8 भी हो सकता है? नहीं मैम, 8 होते, हाँ हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 भी तो बड़ा ही आएगा ना। क्या x 6 हो सकता है? नहीं, 6 पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 हो जाएगा। क्या 6.4 हो सकता है? नो मैम, वहां भी 6 हो जाएगा। यानी मिनिमम जो n है उतना तो होना ही होना चाहिए, बाकी उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका रिजल्ट कि जो x है अगर n से ग्रेटर या इक्वल है तो ये भी ग्रेटर और इक्वल होगा। क्या होगा बच्चे? ग्रेटर और इक्वल। क्लियर है पॉइंट? और यहीं पर लास्ट प्रॉपर्टी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x n से ग्रेटर है, अब की बार आपने क्या करा? यहाँ पर इक्वल का साइन हटा दिया। क्या करा बच्चे? इक्वल का साइन हटा दिया। सो x ग्रेटर और इक्वल्स टू n+1। ये 4 प्रॉपर्टी और हैं जो काम आएंगी जब हम क्लासेस चलाएंगे, कैलकुलस पढ़ाएंगे, वहाँ इन पर बेस्ड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरी नज़र में ग्रेटेस्ट इंटीजर जो आ सकता था वो मैंने आपके साथ यहाँ पे कवर करा है। बाकी अब आपका काम है क्या कि आप इसको पढ़ें ढंग से, और जो भी आपको इसके रिगार्डिंग डाउट है ग्रेटेस्ट इंटीजर के रिगार्डिंग कमेंट्स में लिख दें। एंड इसी तरह की शॉर्ट वीडियो अपने अगले एनडीए एग्जाम के लिए आप चाहते हो कि मैम बस एक बार ये टॉपिक और डिस्कस कर दो, कमेंट्स में जरूर लिखना, पक्का आके उसको डिस्कस करेंगे। तो मेरे 2 वीडियोस मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपके पास आ चुकी हैं। जो भी नए बच्चे हैं जो टारगेट कर रहे हैं अगला एनडीए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें फर्दर अच्छी वीडियोस के लिए जो आपके मैथ्स के पेपर में बेनिफिशियल होंगी। और जो पुराने बच्चे हैं जिनके अभी अटेम्प्ट बच रहे हैं, गलती एनालाइज हो चुकी है, कहाँ गलती हुई थी और लास्ट अटेम्प्ट है, फिर से जुटना है, तो इन सेशंस को मिस मत करना। एंड वंस क्लास स्टार्ट होती है तो बी रेगुलर। मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।